गुड मॉर्निंग। कहाँ तक बताए थे आप लोग को? आश्रम वगैरह समझा दिए था। जीवन के कुल कितने आश्रम थे? 4। मनुस्मृति पढ़ा रहे थे। हाँ, चलिए मनुस्मृति के बारे में कुछ समझाए भी थे। मनुस्मृति के वेद बता दिए थे। वेद का उपवेद बता दिए थे। वेदांग बता दिए। वेदांग कितने? वेदांत बता दिए थे। उपनिषद को कहा जाता है। मान्यता पर आप कितने हैं? 13। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहदारण्यक उत्तर। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद। सत्यमेव जयते। ओम शब्द। कठोपनिषद। सबसे बाद में कौन लिखे गया? अकबर के समय। अकबर के समय आलोपनिषद। तो उपनिषद तो समझ गए। ब्राह्मण ग्रंथ समझ गए थे? ब्राह्मण ग्रंथ बताइए। ऐतरेय और कौस्तुकी किसका है? सतपथ और तैतरेय। गोपथ गधा कहीं का। ये गधा कौम का है। गोपथ किसका है? तो कह रहा है पंचविश का। अरे गधा गोपथ और तो वो तो सामवेद का है। ये कोटा वाले का लेवल ही अलग रहता। हाँ, तो मिस्टेक होता है तो एकदम दमदार बोलता है। तो कैसा भी बोलेगा लेकिन बोलेगा एकदम दमदार। ब्राह्मण ग्रंथ देख ले। आरण्यक देखे थे? आरण्यक में किसका आरण्यक नहीं है? अथर्ववेद। पुराण भी देख लिए थे। पुराण में सबसे पुराना पुराण, सबसे पुराना बताइए। मत्स्य पुराण में किस वंश की चर्चा? मौर्य वंश की चर्चा। हाँ, विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा। ये याद नहीं है तुम लोगों को? बताए थे ना। अब यहां तक सब समझा दिए थे। ठीक से नहीं याद है? नोट्स कैसे बनाए? पीडीएफ अपलोड करना छोड़ देंगे, अपने बनना चालू हो जाएगा। स्मृति साहित्य पढ़ा रहे थे। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी बेस्ड साहित्य। स्मृति साहित्य, इसमें 2 साहित्य बताए थे। एक था याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। कौन सा? याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में जुआ खेलने तक को क्या कहा गया है? ठीक बताया गया। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य को याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा था। मनुस्मृति साहित्य को ऋषि मनु ने लिखा था। स्मृति साहित्य लिखने वाले के नाम पर ही होता है, जिसमें सबसे प्रमुख स्मृति साहित्य है जो भारत का पहला विधि संहिता है, कानून पर लिखा गया किताब है। कौन सा? मनुस्मृति। मनुस्मृति में कई चीजों की चर्चा है, किंतु इसमें स्त्रियों को और दलितों को उचित सम्मान नहीं दिया गया है। मनुस्मृति में विवाह के लिए पुरुष की आयु जो है वो 25 साल और लड़की के लिए 12 साल। हालांकि 8 अलग अलग टाइप के विवाह की चर्चा है। मनुस्मृति के अनुसार जीवन जो है कई स्टेजेज में बटा हुआ है, जिसे संस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कार। जैसे माँ के पेट में आता है वो गर्भ संस्कार हो जाता है, उस समय क्या विधि विधान होती है सब उसकी चर्चा है। फिर जन्म संस्कार होता है। मुंडन भी एक प्रकार का क्या है? संस्कार। नामकरण वगैरह संस्कार। यहाँ पे आपका शादी ब्याह भी क्या है? संस्कार। कई टाइप के संस्कार। संस्कार एक टाइप का स्टेजेस थे। टोटल कुल कितने संस्कार? 16। 16वें संस्कार का नाम है दाह संस्कार। क्या नाम है? दाह संस्कार।
और दाह संस्कार के बाद कोई और संस्कार नहीं होता है, इसलिए दाह संस्कार को लोग बोलचाल की भाषा में अंतिम संस्कार कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप में से किसी का हुआ है? अभी टाइम है? आप में से किसी का नहीं हुआ अभी? एडवांस बुकिंग चाहिए किसी को? यहाँ बिजली विभाग से होता है, तो उसमें आप लोग एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। अभी कुछ पैसा जमा कर दीजिएगा। पटना में हाँ ऑनलाइन हो रहा है। पूछ रहा ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं? ऑनलाइन हो रहा है। सर मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरा मोटिवेशन कुछ ही देर में यार हमको आज तक ही समझ में नहीं आता यार ये मोटिवेशन जरूरी है या पढ़ाई जरूरी है? यार समझ में नहीं आता यार। ये क्या मोटिवेशन सीबीएसई वालों की तरह लगा के रखे हो? ये मतलब अजीब टाइप का मोटिवेशन से ज्यादा डर का होना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं? जिस दिन बैठ गया ना उस दिन तुम पढ़ाई अपने से करने लगेगा। पता नहीं क्या लेके बैठा रहता है, तो हमको आज तक नहीं समझ में आता मोटिवेशन। कि कोई इंजेक्शन है जो मार दीजिएगा तो पढ़ने लगेगा? आप डिपेंड कीजिए कि आपके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारियां हैं। आप खुद से सोचिए कि क्या कर पाएंगे क्या नहीं। अब आपको डेली कोई मोटिवेशन की तरह समझाते रहे कि देख बबुआ पढ़ो जरूरी है। जब हालत देखिए स्मृति साहित्य के बारे में, मनुस्मृति के बारे में बताएं। कितने संस्कार? आश्रम कितने? 4। 5 वर्ष तक कोई आश्रम रहता है? 5 से 25। 5 से 25 ब्रह्मचर्य। 5 साल से 25 ब्रह्म। आपके जीवन में ब्रह्मचर्य, इसमें मुख्य काम क्या था? शिक्षा लेना और लाल पीला हरा से दूर रहना। अभी ठीक उल्टा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? ब्रह्मचर्य जीवन के बाद क्या था? गृहस्थ जीवन। 25 से 50 गृहस्थ जीवन। शादी ब्याह कीजिए, बाल बच्चों को पढ़ाइए, ये कीजिए। बड़ी लंबा शादी ब्याह का बहुत लंबा काम है। शादी ब्याह करना एक लंबा प्रोजेक्ट है ये। हाँ बहुत हैवी, इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कंपनी आपकी सीईओ कोई और हो जाएगा। अजब टाइप का सीईओ हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंपनी आप खड़ा कीजिए, अपनी लाइव खड़ा कीजिएगा। बाद में कोई कैसे इलॉन मस्क का या ट्विटर ले गया, वैसे आपकी जिंदगी भी कोई आएगा सीईओ बन के चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा। मने मन खुश हो रही है लोग। पढ़ाई करिए लोग तो बढ़िया कंपनी का सीईओ बनिएगा। नहीं तो भाई टूटपुजिया सीईओ मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा सीईओ है कि वेटर है। इसलिए अच्छे से जगह सेटल रहिए, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, बढ़िया कंपनी का क्या बनेंगे? सीईओ बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और लड़कों की जिंदगी तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ बहुत टेंशन है। लाइफ है, इसको इसमें टेंशन नहीं होगा ही। प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ, उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। आर्ट ऑफ लाइफ सीखिए। पार्ट ऑफ लाइफ तो है ही है। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? लाइफ का दूसरा ही नाम ससुरा प्रॉब्लम है। पर्यायवाची मार सकते हैं, जिंदगी का पर्यायवाची समस्या। दोनों जब आखिरी से समस्या समाधान जब एक बार चल जाएंगे यहां से, तब सब समाधान हो जाएगा। अंतिम संस्कार। आगे बढ़ जाए। मेकअप भी संस्कार में आता है क्या? सत्रहवां संस्कार बना रहा है। मेकअप को संस्कार में जोड़ रहा है क्या कहीं का? मनुस्मृति में आश्रम भी समझ में आ गया था। मनुस्मृति में सब बहुत हद तक आपको समझ में आ गया कि नहीं? मनुस्मृति में विवाह के कुल कितने प्रकार थे? विवाह के प्रकार 8। संस्कार कितने? 16। वेरी गुड, याद तो है। रिवाइज करते हैं लोग कि नहीं? विवाह कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के थे। सब बढ़िया है आपको। जीवन के कुल कितने आश्रम की चर्चा? दाह संस्कार कौन सा संस्कार? मनुस्मृति में 3 प्रकार के ऋण की चर्चा है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कितने प्रकार के ऋण इसमें? कौन कौन सा?
देव ऋण, दूसरा ऋषि, ऋषि ठीक लिखा है, ऋषि तो ये ऋण भी ठीक लिखा है, बहुत अच्छा। और एक तो पितृ, पितृ ऋण, पितृ ऋण। कुल कितने प्रकार के ऋण, और इन सभी ऋणों को चुकता किया जा सकता है। देव ऋण को कैसे पूरा करेंगे? देखिए देव ऋण जो है, आप पूजा पाठ कर दीजिए, अनुष्ठान कर दीजिए। आज के समय देखिए लोग बड़ा बड़ा अष्टजाम कराते हैं, लोग देखते हैं पूरे गांव भर को नेमत देते हैं, लोग परिक्रमा होता है यज्ञ वगैरह का। ये सब किस ऋण से चुकता पाने के लिए? देव ऋण से। कि देवताओं के प्रति भी एक ऋण होता है, देवताओं का गुणगान करके उनके बारे में बता के देव ऋण से मुक्ति पाया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला ऋण कौन सा? देव ऋण। कौन सा ऋण? देव। दूसरा ऋण, क्या इस ऋण से भी मुक्ति पाया जा सकता है? इस ऋण से मुक्ति पाने का तरीका देव। इसमें हम लोग पूजा पाठ लिख सकते हैं, पूजा। इसको ऋषि ऋण से शिक्षा, क्या जी? शिक्षा। देखिए पहले जमाने में टीचर तो थे नहीं, ऋषि मुनि ने ही क्या दिया था? शिक्षा दिया। तो शिक्षा ऋण को चुकाया जा सकता है। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो आप भी किसी को शिक्षित कर दीजिए, जरूरी नहीं कि क्लासे में पढ़ाइएगा, ऐसे भी शिक्षा देके क्या कर सकते हैं? उस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऋषि के ऋण से मुक्ति पाने के लिए शिक्षा, देव के ऋण से, देवों के ऋण मुक्ति पाने के लिए पूजा, पितृ ऋण के लिए जैसे अगर हमारे पिता का ऋण हम लोग के ऊपर है, उन्होंने संसार में हम लोग को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, तो इस ऋण से मुक्ति पाने का तरीका है कि आप भी क्या कर दीजिए? पिता बन जाइए, और आप भी ऋण चुका सकते हैं। जैसे पिताजी का ऋण, दादाजी का ऋण पिता पे है, तो उतने ऋण वो हम लोग पे थोप दिए, हम लोग आगे थोप देंगे। नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत करेगी? अभी तक नहीं थोपे, बिया ना हो, नौकरी ना होगा ना तो ना थोप पाएगा, ऋण ऊपरे चल जाएगा। बताइए पितृ ऋण की को कैसे चुका सकते हैं? संतान उत्पत्ति। किसे? संतान उत्पत्ति। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन एक और पूछेगा, कौन सा ऋण है जिसको नहीं चुकाया जा सकता है? मातृ ऋण। कौन सा ऋण? मातृ ऋण। इसे नहीं चुकाया जा सकता, ये इसे नहीं, स्पष्ट है, ये नहीं चुकाया जा सकता। तो आप इसे समझ ही सकते हैं, यानी लिखना है तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ये लिखने वाली चीज है। मात्र 3 प्रकार की ऋण की चर्चा है। ये वो ऋण है जिन्हें चुकाया जा सकता है, लेकिन मातृ ऋण एक ऐसा ऋण है जिसे नहीं चुकाया जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मातृ ऋण को नहीं चुकाया जा सकता। किसी को कोई दिक्कत? अरे यार बैठो ना, तुम अजब साहिब का क्वेश्चन पूछते हो। कह रहे कि सर ये देव ऋण हकीकत है कि अफवाह है? ये तो पूरा धर्मे को उस तरह से सवाल के कटघरा में रख देंगे। भाई देखो, धार्मिक चीजें रियल हैं या नहीं, काहे लिए मार कराना चाह रहे हो? समझ में आ गया नहीं? साइंस में लॉजिक लगाना, धर्म में आस्था चलती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भाई रियल ही है, इतने लोग मान रहे रियल, काहे के लिए हमको बीच में फंसा रहा है? तुमको मानना है तो मान, मत मान यार। दिखता है एक तो हम खुद कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हो, हमको घसीट रहा है सर ये सब रियल है कि नहीं। भाई ऐसे आस्था में होती है, बहुत भीड़ लगती है। आप किसी धार्मिक जगहों पे देखिएगा, लोगों की आस्था इतनी रहती है कि इतना भीड़ हो जाता है, लोग भगदड़ से जान चली जाती है, लेकिन फिर भी आस्था अटूट है। 2013 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आया था, कितने लोगों की जान गई थी। आज जब खुला तो देखिए कितनी आस्था है, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। होता है कि नहीं होता है? कई जगह धार्मिक जगहों पे तो ये हमरे को बीचवा में ले आ रहा है, करेगी सर ये सही है कि नहीं है। अरे यार मानने, गाना नहीं सुने घाट पे, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। बस मानिए तो गंगा माँ है, नहीं मानिए तो बहता पानी है। अब माँ का कहने का सेंस, माँ देखिए बात समझिए, माँ का ये सेंस नहीं होता है कि आप उसके गर्भ से जन्म लिए ही हैं तभी माँ है। माँ का अर्थ होता है निस्वार्थ भाव से अगर आपकी कोई भी सेवा कर दिया ना, तो माँ की श्रेणी में चला जाता है। अब कुछ लोग नौटंकी करने लगे, माँ, अरे भैया अगर कोई किसी को कह देता बाबू, हम आपको नहीं कहते बाबू ऐसे बढ़ जाओ, हमारा आप लोग बाबू थोड़े खिलाए थोड़े, हम आप लोग को नहीं समझ रहे हैं। अब कम बुद्धि वालों को कौन समझाए? अब देखिए आप ही लोग को, आपके बड़े बुजुर्ग गांव के लोग कहते हैं बेटा इधर आ जाओ काम कर दो यहाँ पे, तो आपके पिताजी थोड़ी हैं, वो तो आपको एक प्रेम भाव से कह रहे हैं। अब आप इसको अर्थ को अनर्थ निकालिएगा तो ससुरा आपको कौन समझाए? ऐसा बुद्धि तब फिर अगुआ सबको होता है, समझ गए? अगुआ वाला। तो भाई मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। आगे बढ़े।
ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मातृ ऋण चुका सकते हैं? कभी नहीं चुका सकते हैं, याद रखिएगा। मातृ ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। आगे बढ़ जाए। आश्रम की चर्चा। आश्रम की कुल कितने संख्या थे? जन्म से 5 साल तक को क्या कहा गया? बालक। क्या ये किसी आश्रम में आया? नहीं। बाकी चारों आश्रम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 3 रीढ़ समझ में आ गया, 4 आश्रम समझ में आ गया होगा। विवाह के 8 प्रकार में बता दिए। संस्कार कितने? 16। तो स्मृति साहित्य भी आप समझ गए। अब अगला आता है, आप ये मिटा दें। अगला क्या आता है? महाकाव्य। अगला क्या आएगा? महाकाव्य, इपिक, महाकाव्य। ये सबसे बड़े साहित्यों को क्या कहा गया? महाकाव्य। इस महाकाव्य में की संख्या 2 है। महाकाव्य की संख्या क्या है? 2 है। एक रामायण, ठीक है, और एक महाभारत। देखिए, रामायण और महाभारत में बड़ा तो महाभारत है, नो डाउट, बहुत बड़ा है। रामायण, महाभारत क्या है? बहुत बड़ा है। और रामायण क्या है ना, थोड़ा सा छोटा है। रामायण क्या है? छोटा है। रामायण को अक्सर न कि क्वेश्चन में दे देगा कि सबसे बड़ा काव्य कौन है, तो रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत। बट एक्चुअली दोनों क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब बहुत बड़ी पुस्तक, उसे क्या कहा जाएगा? महाकाव्य। तो महाभारत ज्यादा बड़ा है कि रामायण बड़ा है? महाभारत बड़ा है। रामायण में प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, अभी कितने हैं श्लोक? 24,000। रामायण जो पुस्तक है, इसकी रचना किसने किया था? वाल्मीकि जी ने किया था। किसने किया? वाल्मीकि जी ने किया। तो बताइए, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। और महर्षि वाल्मीकि और इनकी जो वेद व्यास। देखिए, व्यास किसे कहा जाता है? किसी भी गोला का जो सबसे बड़ा भाग होता है, रेखा होता है, उसे क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। तो पृथ्वी एक तरह का गोला है, इसका भी व्यास है। तो बताइए, व्यास से बड़ा कुछ हो सकता है? अब महाभारत से बड़ा युद्ध हो सकता है? तो दोनों को एक साथ लगा दीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वरना लड़का को याद रहता है कि एगो किताब है रामायण, एगो है महाभारत, नमो याद रहता है, वाल्मीकि और वेद व्यास। कंफ्यूजन आ जाता है कौन किसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम खुदे मैट्रिक में मार के गलती आए थे। मैट्रिक में पूछा था तो उलाट दिए थे, याद था साहब। हाँ, महाभारत टाइप का कुछ पूछा, हमको गड़बड़ा गया। तो इसलिए आपको याद रखने का ट्रिक समझ में आ गया। व्यास से बड़ा कोई रेखा हो सकता है? और इस पृथ्वी पर महाभारत से बड़ा युद्ध है? नहीं है, खत्म कहानी। याद हो गया? वाल्मीकि ने क्या लिखा? रामायण। आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, सोचिए क्या बता रहे हैं। व्यास, मैथ का क्लास कहाँ से आ गया? तो 7 बजे कल चालू होने वाला था। एकदम कंफ्यूजन में है सभी सब। हम बस हल्का सा व्यास बताए हैं, अभी सब दिमाग लगे जो वो व्यास 2 × R 2 गुड़े पड़ी थी गोला यहाँ पे। सब एडवांस मैथ आप लोग का कल से स्टार्ट हो जाएगा। फाउंडेशन तो 6 बजे चल ही रहा है मैथ का। मैथ का फाउंडेशन 6 बजे से उसको पढ़ेंगे लोग, और शाम को 7 बजे मंगलवार से, कल से एडवांस मैथ, शाम 7 से 8। एडवांस मैथ जिनका छूटा, मैथ में कल्याण हो गया। और आपका रिजल्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि आप जितना चीज पढ़े हैं उसमें हर चीज में आप ठीक है कि नहीं। आपको स्पेशलिस्ट नहीं बन रहा, आपको जर्नलिस्ट बनना है। सब चीजों के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश का भी इसी वीक में सब आ जाएगा, एक दिन के आगे पीछे। रीजनिंग का भी, रीजनिंग का थोड़ा सा टाइमिंग मैच कर गया था, इसलिए रीजनिंग को पोस्टपोन किया। वरना आज कल मंगलवार है, सर फ्री है। देखो, तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो फ्री है, बट मिसयूज करोगे तो ठीक नहीं है। समझ में आएगी कि नहीं आएगा? पैसा नहीं है तो बोलो, ऐसा कोई थोड़ी है कि जो पैसा नहीं। लेकिन अपाची से उतर के कहता है सर गरीब है, तो जाते रहे तो 1.5-2 लाख के गाड़ी पे से उतर रहा है, कह रहा है कि गरीब है। किसी दिन कह देंगे ठीक है तुम्हारा एडमिशन कर देते हैं, गड़िया रख लेते हैं। कैसा रहेगा? एक से एक लोग रहते हैं लोग ऐसा। एगो महिला आई थी, करिए कि हमारी बेटी जो है ना, उसका ब्याह करना है,
हमको 4-5 लाख रुपया दहेज देना है, दे दीजिए। बताइए, ये बोलने वाले को तो कम से कम सोचना चाहिए ना कि आप इलीगल कामों के लिए, तब तो कोई आएगा कल को कहेगा कि दारू पीना है, पैसा दे दीजिए। दहेज इलीगल है, आप दे रहे हैं वो अलग बात है, बट दहेज क्या है? इलीगल है। आप उसके बाद ला के करे दहेज देने। वो कह रही थी कि हमारा 5 गो डिवोर्स हो गया है, 6वां होने वाला है, आप बचा लीजिए। हम क्या बचाएंगे रे भाई तोरा? ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, हम और डर जाते हैं शादी ब्याह को लेके। बताओ, वो बता पैसा था कि उसका 5 गो डिवोर्स हो गया था, और उसके बाद 6वां होने वाला। और उसका क्या कहना था ना, आप डीएम को फोन कीजिए कि वो डिवोर्स रुकवा दे मेरा। हम के वाह भाई, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? अजब महिला थी, महिला थी, 5 डिवोर्स हो गया था। हम कहे कि भाई तुम्हारे में कोई दिक्कत है? कहे कि बताइए आप कैसे कह सकते हैं हमारे में दिक्कत है? हम कहे तब वो 5 में दिक्कत होगा। हम कहे कि एक से कौन लड़ेगा भाई, 5 गो को बेर। भाई डिवोर्स बहुत लास्ट स्टेज होता है, समझ में आएगी ना क्या? और डिवोर्स 90% डिवोर्स जो था ना, केवल जुबान की वजह से हो जाता है। तुम मेरे लिए किया क्या है, तो छोड़ देता है। ये सब चीज जहर वाली बात नहीं बोलना चाहिए। तोरा से तो अच्छा पहिलका था। चलो आप ध्यान देते हैं। बताइए, रामायण की रचना, तुम बताओ खसी। महाभारत की रचना, वेद व्यास। तुम लोग कौन सी देख रही है खसी को? बकलोलिया कहीं का नौकरी नहीं होगा तो खसी मिलेगा। हाँ, खसी खुश हो गया। खसी खुश गया, नौकरी है तो ठीक है, नहीं तो। चलिए अब ध्यान देते हैं, तब रामायण के बारे में समझते हैं। रामायण में कुल, इसमें मटेरियल में लिखा है कि नहीं जी? नहीं लिखा है। रामायण के खंडों को क्या कहा जाता है? कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांड। कुल कितने कांड है रामायण में? 7। कितने कांड है? 7। रामायण के लेसन को क्या कहा जाता है? कांड। क्या कहा जाता है? कांड। कुल कितने कांड है? सबसे महत्वपूर्ण कांड है सुंदर कांड। आप देखते हो कहीं कहीं ना ऐसे जाप होता है, मंत्र होता है, सुंदर कांड का किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो रामायण के भाग को क्या कहा जाता है? कांड। रामायण के खंडों को क्या कहा जाता है? कांड। कौन सा सबसे प्रमुख कांड है? सुंदर। प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? 12,000। अभी के समय कितने हैं? 24। कितने हैं? 24। 12,000 पहले थे, अभी कितने हैं? 24,000। कुल कितने कांड? सबसे प्रमुख कांड सुंदर कांड। कौन सा कांड? सुंदर कांड। आगे बढ़ जाए। इसमें भगवान श्री राम के बारे में बचपन से लेके और जब तक उन्होंने लंका दहन न कर दिया, वहां फिर वापस वहां से आए, और जितनी कहानियां थी ये सब। रावण को मारे थे, दशहरा हो गया। रावण को मारने के दिन ना हो, जिस दिन मारे उस दिन क्या हुआ? लौट के जब आए उस दिन क्या हो गया? दीपावली हो गया। तो 2 प्रमुख त्योहार राम जी से ही रिलेटेड। और बाकी ये तो होलिका दहन वगैरह, तो देखिए तो होलिका जो थी उसको तो वरदान मिला था जलवे नहीं करेंगे, खुदे जल गए, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्म से लेके और पूरे अंत पूरी कहानियों की चर्चा इन्हीं 7 प्रकार के किसमें है? कांड में है। जिसमें सबसे प्रमुख कांड कौन सा? सुंदर। अब राम जी के बारे में तो सारी चीजें पहले से फिक्स थी। रामायण ये जो था आपका रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था। शनि और यमराज को बंदी बना लिया था वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ज्ञानी, बलशाली, सब कुछ था उसके पास, बट वो थोड़ा अहंकारी था। तो उसको खुद ही श्राप मिला था कि भगवान के हाथ से मरोगे तब जाके तुमको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। तो देखिए भगवान जो थे, ये कहानी अगर आप इस धार्मिक चीजों को देखिएगा तो इससे बहुत चीज आपको सीखने को मिलेगा और त्याग की भावना आपको सीखने को मिलेगी। राम जी के जीवन में अगर कठिनाई नहीं आती, अगर उनको वनवास नहीं होता, तो राम जी एक राजा रह जाते। वो कब आए थे? एक मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने? जब वो राजशाही जीवन को क्षणिक भर समय नहीं लिए, जैसे उनके पिताजी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तुरंत उन्होंने क्या कर दिया? अपना राजपाट छोड़ दिया।
तो जब तक आपके जीवन में कठिनाई ना आएगी ना बाबू, तब तक आपका जीवन नहीं निखरने वाला है। यहां हम देखते हैं कि थोड़ा सा लड़का सबको कुछ होता है तो सोचता है कि सर बहुत दिक्कत है। अरे तो जो राजा थे जी, राम जी राजा थे, उन्होंने जीवन का हर धर्मों में देखिएगा आपको सहनशीलता सिखाई जाती है। राम जी राजा थे कि नहीं राजा थे वहां पर? ईसा मसीह को सूली पे टांग दिया सब कि नहीं टांग दिया सब? कम दे। मोहम्मद साहब को एक समय था जब मजदूरी कर रहे थे तो खाना नहीं था तो पेट में इसे पेट बांध के क्योंकि भूख लगा रहता है तो पेट बांध के मजदूरी कर रहे थे। क्या दिखाता है? आप त्याग सीखिए। धर्म आपको त्याग, सहनशीलता, कठिन परिस्थितियों में जीना सिखाता है, न कि मार धार करना सिखाता है। ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो धर्म को ज्यादा बदनाम करके रखे। समझ में कि नहीं? किसी भी मजहब में देखिएगा ना, वो आपको सहनशीलता ही सिखा रहा होता है। अब रामायण में भी अगर आप देखिएगा तो कई सारी चीजें आपको भी सिखाई जाती है। वहां जब लक्ष्मण जी को तीर लग गया था वहां पे, तो देखिए थे राम जी के पास क्या शक्ति नहीं थी, ऐसे एक बार छू देते सही हो जाता। लेकिन राम जी तो सोचे थे कि सही कर देता, लेकिन फिर एक बार वो सोचे कि ना, हम जब नहीं रहेंगे यहाँ तो ये जो छोटका मोटका बहुते ऐसा साधु घूमने लगेगा, इसे छू छू ठीक करने लगेगा। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा, जा संजीवनी लेके आओ, वरना आपको क्या लगता है 2 मिनट में ना ठीक कर देते? तो सोचिए, हमेशा ये दिखाता है कि आप दूरदर्शी रहिए, आज का फायदा नहीं, दूर का घाटा सोचिए। उनको तो पता ही था ज्यादा दिक्कत होगा, इमरजेंसी होगा तो ठीक है कर देंगे, लेकिन अभी भेजते हैं हम। आज के समय में देखिए, पहले एम्बुलेंस का जरूरत है, वो एक सांकेतिक रूप से है कि नहीं है, कि आपको अगर जरूरत पड़ता है, बीमार पड़ते हैं तो ज्यादा इधर उधर मत जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। संजीवनी बूटी दवा को बताता है। हनुमान जी एम्बुलेंस का काम किए थे उस समय इमरजेंसी में। अब ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस, बट एक जरूरत का समय सांकेतिक था वहां पे। तो ये सारी चीजों की थी, काफी गहनता से उस चीजों को देखिएगा। तो वैसे अब महाभारत में देखेंगे तो महाभारत में भी खंड है, तो महाभारत के लेसन को पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्व। इसमें कितने पर्व है? 18 पर्व। कितने पर्व है? 18। इसमें कितने पर्व? 7 में सबसे प्रमुख खंड, इसमें कितने हैं? 18। प्रारंभ में इसमें देखिए, इसमें आगे अभी प्रारंभ में बताएंगे। यहाँ पे कुल कितने पर्व है? 18 पर्व। सबसे प्रमुख लेसन का नाम है भीष्म पर्व। क्या नाम है? भीष्म पर्व। सबसे प्रमुख पर्व का नाम भीष्म पर्व। क्या नाम है? भीष्म पर्व। पर्व क्या होता है? लेसन। बताइए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेसन को अधिकरण कहा गया था कि नहीं कहा गया था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कुल कितने अधिकरण थे? 15 अधिकरण पढ़ाए थे ना। अब बताइए, सुंदरकांड किसका हिस्सा है? महाभारत का। रामायण का। भीष्म पर्व किसका हिस्सा है? भीष्म पर्व को ही महाभारत कहा जाता है। भीष्म पर्व को क्या कहा जाता है? महाभारत का नहीं, भागवत गीता। देखिए बात समझिए, महाभारत कितने लेसन है? 18। इस 18 लेसन में सबसे महत्वपूर्ण लेसन भीष्म। इस भीष्म पर्व में कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि देख, टेंशन उन्शन मत लियो, हम साथ में हैं, हमको पता है तुम कौन से नहीं बलशाली हो। मने मन बोले, कौन इतना नहीं बलशाली हो, नहीं तो फिर हम है ना जीत जाएंगे। अर्जुन को लग रहा था हम ही जीत गए, होशियार बन रहे थे यहाँ पर। कर्ण से जीत पाता कोई? कर्ण को नहीं। आगे बढ़े तो देखिए, भीष्म पर्व का ही नाम क्या है? भागवत गीता। भीष्म पर्व का नाम क्या है? भागवत। अब कोई इतना तो बोलता ही नहीं है भागवत गीता, भागवत गीता। शॉर्टकट में लोग सीधे क्या बोलते थे? गीता। क्या बोलते थे? गीता। तो गीता और कुरान, ये सब चीजों पे अदालतों में क्या खिलाया जाता है? कसम खिलाया जाता है। ओकरो खा के झूठ बोलने वाला है सब इस पृथ्वी पर। तो गीता का किसका हिस्सा है? महाभारत। तो महाभारत एक बड़ी मोटी किताब होगी। उस मोटी किताब का जो सबसे मुख्य हिस्सा है वो भीष्म पर्व है। उसी का नाम क्या है? गीता या भगवत गीता। गीता या भागवत गीता। समझ में आ गया कि नहीं? जिसमें मुख्य रूप से अर्जुन को कौन समझा रहे हैं? कृष्ण भगवान समझा रहे हैं वहां पर। अर्जुन टेंशन ही आ गया था लास्ट में, सामने गुरुजी है, कैसे मारेंगे ये वो दुनिया भर का। आगे बढ़ जाएं तो भीष्म पर्व। प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8800। तब इसका नाम जय संहिता था। जय संहिता। जय मतलब होता है विजयी हो जाना, संहिता मतलब नियम कानून। विजयी होने के, जीवन में विजयी होने के क्या चीज है? जय संहिता था, उसी का किताब था जय संहिता। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 1 लाख। कितने हो गई हैं? 1 लाख। कोई दिक्कत है किसी को? रामायण के खंडों को क्या कहा गया? सर बाल्यकांड भी नहीं है क्या?
भाई हम तो बता रहे हैं 7 कांड है, बाल्य कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड। अब हम यहाँ पंडित जी नहीं ना है भाई कि हम आपको कांड का वाचन करके सुनाएंगे, बस आपको एक नॉर्मल बता दिए एग्जाम के एस्पेक्ट से। आगे बढ़ जाए। जय संगीता किसका पुराना नाम था? महाभारत का पुराना नाम? महाभारत का पुराना नाम जय संगीता। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जय संगीता में कितने श्लोक, कितने पर्व, कितने कांड? सबसे प्रमुख कांड सुंदर कांड। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। अब देखिए, रामायण की भी रचना को फारसी में कराया गया और महाभारत को भी फारसी में कन्वर्ट कराया गया, और ये दोनों कन्वर्ट कराने का काम अकबर के समय हुआ था। अकबर के समय हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, रामायण का जो अनुवाद किया था बदायूनी ने किया। किसने किया? बदायूनी। किसने किया? बदायूनी ने किया। और महाभारत का पुस्तक अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम, बस रहीम था, खाने खाना की तो उपाधि थी, बैरम खान का लड़का था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो महाभारत पुस्तक का कन्वर्ट किया तो उसका नाम रख दिया रज्मनामा। क्या हो गया? हाँ, अरे मेनली यही थे अब्दुल रहीम खाने खाना। जब मुगल पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कौन डिपार्टमेंट थक गया था। अभी फोकस रखिए किस पर? महाभारत पर, न कि अब्दुल रहीम पे चल जाइए लोग। समझ में आ गया कि नहीं? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो बताइए, अब्दुल रहीम खाना ने महाभारत का नाम क्या रख दिया? रज्मनामा। महाभारत महाभारत ही है, लेकिन जब उसका फारसी अनुवाद किया तो उसका नाम क्या हो गया? रज्मनामा। क्या हो गया? रज्म। और बदायूनी ने तो रामायण का अनुवाद भी रामायण नाम से ही किया था। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किसने किया? बदायूनी। और महाभारत का अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कंफ्यूजन हो जाता है। आपको 2 नाम याद रहेगा, अब्दुल रहीम खाने खाना और बदायूनी, ये नाम रहेगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामवा में कि कौन किसका क्या किया है, अनुवाद किया है। तो इसके लिए याद रखिएगा, रामबाण सुने हैं? पूरी दुनिया में फेमस है, रामबाण इलाज है। कौन सा बाण? रामबाण इलाज है। सुने हैं कि नहीं सुने? ठीक लिखा है जी, बाण। राम से रामायण, बाण से बदायूनी। समझ में कि नहीं? रामबाण, ये रामबाण ट्रिक भी है। रामबाण, राम से रामायण, बाण से बदायूनी। हो गया कि नहीं हो गया? अब महाभारत का तो छोड़ दीजिएगा को, अब्दुल रहीम खाने का। अब्दुल रहीम खाने। ये क्या पूछ रहे हो? कुछ कुछ पूछने लगता है सभी सब। तो सबको मिल गया चैटवा ना, तो सोचता है सब बतियाते रहे सर छोड़ के। कैसे हो लोग? सब ठीक ठाक? जब आ रहे हैं, ठीक ही होगा। ठीक है कराने, नहीं ठीक है तो पढ़ो, नौकरी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पूजा है आज? कौन जी का पूजा है? हाँ, बरगद का। हाँ, किसी का पूजा पाठ बर पूजा है। कल बहुत भीड़ भाड़ था, वो पंखा खरीदा जाता है आज। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये लोग तो शादीशुदा महिलाओं के लिए ना। चलिए अब ध्यान देते हैं। बरगद पर धागा बांधा जाता है, बढ़िया है, ऑक्सीजन मिलेगा, जाओ बांधो, पूजा पाठ करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपना जो धर्म वाला चीज है ना, उस पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आस्था है, जुड़े रहो। अरे भाई कुछ नहीं तो एक रोजगार का कितना बड़ा साधन है, आपको पता है? त्योहार बहुत बड़ा था, त्योहार से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। अब महाकाव्य समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद हम लोग वैदिक काल में चलेंगे। महाकाव्य समझ में आ गया? अकबर के समय महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? हाँ, अब्दुल रहीम खाने खान। रामायण का बदायूनी ने किया। किसने किया? अब चले वैदिक काल पे। ये वाला सारा कांड खत्म हो गया।
वैदिक काल पर। आपको पहले से पता है वैदिक काल? नहीं पता है? बताइए, इतिहास को हम कितने भाग में बांटे थे? 3। आद्य ऐतिहासिक, सॉरी प्राग ऐतिहासिक पढ़ा दिए, आद्य ऐतिहासिक पढ़ा दिए, और उसके बाद ऐतिहासिक कहां से शुरू होता है? वैदिक का कहां से चालू होता है? आप बताइए बाबू, वैदिक काल। वैदिक काल कहां से कहां तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इस काल को क्या कहा जाता है? वैदिक काल। क्या कहा जाता है? वैदिक। क्योंकि इसी काल के दौरान वेदों की रचना की गई थी, अतः इस काल को क्या कहेंगे? वैदिक। अब तक जितनी पुस्तकों को हमने दिखाया है, ये जितनी पुस्तक हैं, ये सब किस काल में बैठ के लिखी जाए? वैदिक काल में लिखी गई, इसलिए इसका नाम हो गया वैदिक काल। और यहाँ का समाज जो था वो आर्य समाज था। देखिए, वैदिक काल के निर्माता जो थे वो कौन थे? आर्य थे। कौन थे? आर्य। आर्य जो थे ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए हुए थे आर्य। आर्य जो थे जब ये भारत आए थे तो इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। चूंकि देवताओं की भी भाषा संस्कृत होती है, अतः संस्कृत भाषा बोलने के कारण आर्य खुद को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। क्या कहते थे? श्रेष्ठ। और जो नहीं जानता था संस्कृत उन्हें निम्न कहते थे, या फिर अनार्य कहते थे। निम्न या फिर क्या कहते थे? अनार्य। निम्न या अनार्य, निम्न या अनार्य के नाम से जाना जाता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? निम्न या अनार्य। तो आर्य अनार्य समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निम्न अनार्य किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए, आर्यों की भाषा क्या थी? हाँ, संस्कृत थी। श्रेष्ठ किसे बोलते थे? खुद को। आइए, ये आए कहाँ थे? सब मध्य एशिया। और भारत में आके बसे सब पंजाब के एरिया में। अब पंजाब और हरियाणा के एरिया में 7-7 नदियां जाती थी। सिंधु, सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, ये सब। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु। समझ में गया कि घग्गर यानी सरस्वती। टोटल कितनी नदियां? 7। तो सप्त मतलब 7। सप्त सैंधव। सैंधव मतलब क्या होते हैं? नदियां। पर्यायवाची शब्द है नदियों का। सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। आज के समय पंजाब और कौन सा है? हरियाणा। आज के समय पंजाब और हरियाणा ये यहीं पर क्यों बसे थे? क्योंकि उस समय में सबसे प्रिय जो जानवर था वो गाय था, और मुख्य कार्य जो था वो कृषि था। गाय और मुख्य कार्य क्या था? कृषि। जब ठीक इसका उल्टा सिंधु सभ्यता में देखेंगे तो वहां जानवर गाय नहीं, एक सींग वाला बैल, और काम में कृषि से ज्यादा व्यापार। क्या होता था? व्यापार। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अरे किसके घर से आए थे? तो क्या पूछ रहा है ये? अब आप बताइए, आर्य घर से आए थे? अरे यार, मध्य एशिया से आए थे लोग। यहाँ देखो, इनके समय सबसे प्रमुख गाय और कृषि थी। तो इसके लिए जरूरी है कि वो वैसे जगह पे रहे जहाँ पानी, खेती इजीली अवेलेबल है। पंजाब और हरियाणा से अच्छा खेती अब कहाँ होता है यहाँ पे? उन लोग के यहाँ पर हेक्टेयर उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। तो गाय और कृषि के इस समय सबसे प्रसिद्ध था। राजा का मुख्य काम क्या था? कि लोगों की गायों की रक्षा करना। और इस समय कृषि बहुत ही ज्यादा होने लगा था आर्यों के समय। आर्य जब शुरू में आए थे तो बस यही लोग क्या जानते थे? संस्कृत बोलना। बाकी लोग संस्कृत नहीं जानते थे। तो इन्होंने सोचा कि पूरे भारत का आर्यीकरण किया गया। मतलब पूरे भारत को क्या करने के लिए सोचा? संस्कृत बोलने के लिए, कि सबको संस्कृत सुनाया जाए यहाँ पर। तो इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आर्यीकरण करने यानी लोगों को संस्कृत और मंत्र सिखाने अगस्त ऋषि गए थे। कौन गए थे? अगस्त ऋषि। कौन गए? अगस्त ऋषि गए थे। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त। वहीं अगर उत्तर भारत का आर्यीकरण करेंगे तो गौतम राहुगढ़। समझा गया कि नहीं? गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़। तो दक्षिण उत्तर भारत का किसने किया? गौतम राहुगढ़। किसने किया था? गौतम। उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहु। उत्तर भारत का आर्यीकरण, हालांकि गौतम राहुगढ़ राजा विदेह के दरबार में रहते थे, तो राजा का संरक्षण था राजा विदेह का। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? अगस्त। और ये जो थे गौतम राहुगढ़, ये उत्तर भारत का आर्यीकरण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब ये बिहार राज्य में पहुंचे ना, तो बिहार राज्य में गंडक नदी आती है। हाजीपुर के पास देखिएगा ना, सोनपुर जो है ना, सोनपुर यहाँ पर, तो यहाँ पे एक नदी आएगी। कौन सी नदी? गंडक।
पटना से 15 किलोमीटर दूर वहां पे गंडक नदी आपको मिल जाएगी, सोनपुर में आके। किससे मिल जाती है? गंगा। तो जब ये गंडक नदी पार कर रहे थे सोनपुर के पास, तो इन्होंने मुंह में ज्वाला रखी हुई थी, एक अग्नि ज्वाला रखे और तैर रहे थे, और जैसे तैरे बस पनिया में गिर के ज्वाला क्या हो गया? बुझ गया। तो उसके बाद ये आगे ही नहीं बढ़े और उन्होंने कह दिया कि यह अछूतों की भूमि है। तो अर्थववेद में पाटलिपुत्रा की इस धरती को पटना को अछूतों की भूमि कहा जाता है। अजब हाल है भाई आर्थिक। इसलिए आप देखिएगा पटना का कोई गंगा जल आपसे नहीं मांगेगा, है तो लेके चल जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यही गंगा नदी बनारस में जाइएगा, बनारस का गंगा जल है। इलाहाबाद जाएंगे तो इलाहाबाद का है। समझ में आइए तो नहीं मांगेंगे पटना से, ले जाने का अलग बात है भाई, गंगा जल है। जब यहाँ पे आप अगर यही देखिएगा बिहार को भी, तो आप अगर बिहार देखेंगे नक्शा के हिसाब से, तो यहाँ पर पटना डिस्ट्रिक्ट आएगा। पटना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इस शेप में है, पटना डिस्ट्रिक्ट। पटना डिस्ट्रिक्ट इस शेप में, डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा है और इतने दूर पे सिटी बसा हुआ है जहाँ पे हम लोग प्रॉपर है। डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा होता है ना। अब इसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट चालू हो जाता है? यहाँ पे मोकामा है, लास्ट शहर यहाँ पे मोकामा। इसके बाद बेगूसराय शुरू हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो ये डिस्ट्रिक्ट पटना डिस्ट्रिक्ट और ये डिस्ट्रिक्ट, और दोनों का जंक्शन पॉइंट है आपका कौन सा जगह? मोकामा। मोकामा के बाद पटना डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो मोकामा में एक घाट है सिमरिया घाट, वहां पे घाट कौन है? सिमरिया। उस सिमरिया घाट में नदी क्या क्या लगता है? मेला लगता है। और वो पटना वाले घाट पे नहीं लगता है, बेगूसराय वाले घाट पे लगता है, उस साइड वाले में। क्योंकि ये जगह कौन सी है? अर्थववेद के हिसाब से ये किसकी जगह है? अछूतों की। आप देखिएगा झारखंड में देवघर में लोग सावन में कांवर यात्रा ले जाते हैं, पटना से पानी नहीं भरते, भागलपुर के पास यहाँ सुल्तानगंज से पानी भर के फिर क्या हो जाते हैं? लेके जाते हैं। पटना से नहीं ले जाते हैं लोग। आगे बढ़ जाएं तो ये अर्थववेद की बात है भाई। हमको पटना का आदमी कोई होगा तो हमारा पहना घुसी आएगा भाई, हम भी पटने के हैं, मतलब पटने का इन द सेंस हम भी लोग तो यही पढ़ा रहा है आदमी। आगे बढ़ जाए यार, तुम लोग भी गजब गजब सवाल पूछता है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम, दक्षिण भारत का अगस्त ऋषि। देखिए आर्य वगैरह जो थे जब ये भारत में आए थे तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि इनका किसी यहाँ से पहले से शासन कर रहे गुट से झगड़ा ना हुआ हो। तो भारत के 10 राजा एक हो गया सब, और किससे लड़ लिया सब? आर्यों से। तो इसीलिए इसे दशराज का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दशराज। 10 गो मिल के आर्यों से लड़ाई किया था। आर्य बहुत योग्य थे तो 10 को हरा दिया सब, 10 को हरा दिया। तो दशराज की युद्ध की चर्चा किस पुस्तक में? ऋग्वेद। किसमें? ऋग्वेद। दशराज युद्ध में कौन जीता था? दशराज के युद्ध में कौन जीता? आर्य। दशराज युद्ध में कौन जीता? आर्य जीत गए थे। और आर्यों के जो गुट था उस गुट का सबसे बड़ा नेतृत्व कर रहा था भरत। कौन कर रहा था? भरत। तो आर्यों का जो कबीला था, जैसे बटालियन नहीं होता है, जैसे बिहार रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, लाइट इन्फेंट्री है, राजपूत रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, उसी तरह उस समय का रेजिमेंट समझिए सबसे बड़ा गुट कौन था? भारत। आज कौन जीता था? भारत। उसी के नाम पे क्या पड़ गया? भारत। क्या नाम पड़ गया? भारत। क्या नाम पड़ गया? भारत। याद रहेगा। दशराज युद्ध की चर्चा किस वेद में? दशराज युद्ध को कौन जीता था? कौन जीते थे? आर्य। आर्य की भाषा क्या थी? आर्य की भाषा संस्कृत। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि। आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास आपको कल समझा देंगे। कल आप लोग का शाम 7 बजे से एडवांस मैथ भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए।